हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. So bottom of the deck पे है जनाब the Sun card. Good news, the time has over. ओवरऑल एनर्जी में आप होपफुल नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि ये एक फ़ेज़ है, गुजरेगा, फ्रीडम भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। जो आज नहीं मिल रहा वो कुछ दिनों के बाद होगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से, अपने सिबलिंग्स की तरफ से, यंगर सिबलिंग की तरफ से, फैमिली में कोई बच्चा है, ख़ानदान में कोई उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। अगर बहुत अरसे से आप किसी फैमिली मेम्बर की कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न थे, हो सकता है वहाँ पर आपको कोई न्यूज़ मिले, आपको कोई बताए कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी एक ये चीज़ हो सकती है। और किसी का जो था वो टेस्ट था, फर्टिलिटी का टेस्ट था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिव है, समथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, ग्रोथ और बच्चे से रिलेटेड। अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे, किसी इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, तो आपको वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओवरऑल एक हैप्पीनेस की बात है, ओवरऑल एक पॉजिटिविटी की बात है, सक्सेस की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, सेल्फ एक्सप्रेशन विद फ्रीडम की बात है, और गुड लक वाला मामला नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी कार्ड्स हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी में सन कार्ड लियो क्यों आया है। एक ट्रैप सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आप, और किसी बिला खौफ व ख़तर, जिसे कहते हैं ना कि बहुत हो गया, बहुत पाबंदियाँ देख ली, बहुत हुक्मरानियाँ देख ली, बहुत अपनी ख्वाहिशात को जो है ना वो उनका गला घोटते हुए देख लिया, बहुत दफ़ा अपनी विशेस को जो है ना दबा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन इसमें आप ट्रैप होते हुए मतलब ट्रैप से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में जो सन का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी हैप्पी कार्ड। हो सकता है अभी ऐसी कोई सिचुएशन ना हुई भी हो, अभी ऐसा कुछ ना हुआ हुआ हो, लेकिन कमिंग डेज़ में ऐसा लग रहा है कि ऐसा बहुत शार्पली, बहुत ज़्यादा शार्पली जो है ना वो ऐसा होगा। एट द मोमेंट अगर मैं आपके करंट कार्ड्स देखूं तो देर इज़ अ पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इमोशनली टूटा हुआ है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है, और इसने बहुत हद तक, बड़े अरसे तक बैठकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है। ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आप बहुत बोर्डम का शिकार हो गए थे, आपको लग रहा था बस ज़िंदगी घसीटी जा रही है, एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम कि अब मैं यहाँ से या तो चला जाऊँ, या फिर कोई कहीं और है और वो वापस आना चाह रहा है, वो स्टक हो गया है और काफ़ी होपलेस है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। फॉरेन लैंड की बात नज़र आ रही है, और कोई एक फॉरवर्ड प्लानिंग है कि भाई अब ना यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, चाहे वो यहाँ की जगह हो या कोई और जहाँ पर वो खुद है, वहाँ से कोई वापस आने का सोच रहा है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड वाली बात है। दूसरा ये कि अब इंसान जो है ना ये प्लानिंग करते 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 इसको अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप हैं ये या ये कोई और है, कि बस अब मैं जो है ना वो एक्शन प्लान की तरफ जाऊं। लेकिन इसमें एक्शन में ये भी है कि हो सकता है आपको सारी चीज़ें वन साइडेड करनी पड़े, क्योंकि साइड में सपोर्ट आपकी कोई नहीं है। आप किसी भी एक्शन को लेते हुए 10 दफ़ा यही बात सोच रहे हैं कि मेरा लॉस कितना हुआ और मेरा कितना लॉस हो जाएगा, मेरी इतनी प्लानिंग के बाद मैं जिस एक्शन माइंड में हूँ उसमें मेरा कितना लॉस हो जाएगा, और मैं बिल्कुल इस वक्त इमोशनली तो बिल्कुल टूटा हुआ हूँ। फिर उसके ऊपर मैंने अगर ये एक्शन शो किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ अच्छा ना नज़र आए, ज़्यादातर बुरा ही नज़र आए। यानी पहले ही से, जैसे कहना ना, फोर्सी कर लेते हैं,
तो उदासी है, काफ़ी किसी चीज़ का लॉस फील कर रहे हैं आप, और किसी ने आपको भी चीट किया है रिसेंटली, पैसों के लेन देन में किसी ने आपको धोखा दिया है, कर्ज़ा ले लिया, पैसे ले लिया, दे नहीं रहा, आप मांग रहे हैं लेकिन दे नहीं रहा, और काफ़ी आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उदासी हो रही है, आप लिटरली जैसे कहते हैं ना गम मनाने वाली बात, आप सोग में हैं और दिल भी आपका काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा है, और चाहते हैं आप कि आप एक अनवेलकम सा चेंज ना, कि जो मैंने एक्सपेक्ट ही ना किया हो वो हो जाए, लेकिन वो अभी होना मुश्किल है। काम बहुत ज़्यादा करेंगे आप, आपका लोड बढ़ जाएगा, और रेगुलर रूटीन में आपको 2-3 ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी और मिल जाएँगी, आप थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करेंगे कि यार अभी यही काम कम है जो मेरे सर पर और पड़ गए हैं, और क्योंकि आप कर लेते हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं, तो आपके ऊपर ये काम आ भी जाता है। थोड़ा-सा ये कि आपको लगेगा कि मैं बर्नआउट हो रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा भी काम नहीं देना चाहिए, और मुझे पता नहीं क्यों ये लोग इतना फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे मैं जो हूँ, मुझे मेरे मेरे पास मसले नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं इनको फ़ारिग क्यों नज़र आता हूँ हर वक्त। यानी इस तरह की चीज़ जो है ना वो बहुत शफ़ाफ़ तरीके से, बड़ी क्लियरली मैनर में जो है ना वो नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन नज़र आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन नज़र आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन नज़र आ रही है। नंबर 19, आई एम पायनियर। इट्स समथिंग लाइक कि आपको कुछ ना कुछ तो इस्टेब्लिश करना ही है। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशेंसी आर नेसेसिटीज़। अपना पैसा होना, अपनी सफिशेंसी डेवलप करना, ये जो है ना ये बेसिक्स हैं। यू आर एक्सट्रीमली केपेबल इन लाइफ एंड इन वर्क एंड आर्ट अफ्रेड टू टेक बिग रिस्क टू अचीव द लाइफ यू डिज़ायर। ये तो यहाँ नज़र भी आ रहा था कि अब आप बिल्कुल, ये जो फूल कार्ड आया है रिवर्स में, अब आप बिल्कुल खौफ से बाहर हैं, और आपको इस बात का खौफ भी नहीं होता कि आपको कोई रिस्क लेना होगा, तो आप उस रिस्क टेकिंग में आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे भी नहीं हुए हुए होते कि अगर बिल्कुल ही ज़ीरो पे पहुँचे, जैसे यहाँ पर अब आपका ये हो रहा है ना कि होपलेस तो आप हैं, आप होपलेस कुछ लोगों को लेकर हैं, कि वैसे ही आप इमोशनली इतने टूटे हुए हैं, और उसके ऊपर आपका जो ना सोच सोच के जो आपका प्लान है, बात का आप नहीं सोच रहे, आपको सिर्फ अभी इस वक्त की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो पाइनियर्स में से हैं, डिसीजन भी शायद आप अपने पाइनियर्स होते हुए ही लिया है। इंडिपेंडेंस आपकी अपनी है, आपका अपना पैसा कमाने का हुनर है, आपके पास अपनी लेगेसी है, लेकिन किसी वजूहत की बिना पर आपको शायद वो चांस नहीं मिलता, इसीलिए ट्रैप का कार्ड भी आया हुआ था। तो एंजल्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटी होती है वो आपके पास है। आप एक्सट्रीमली केपेबल हैं अपनी लाइफ में और काम में, तो आपको घबराने की इस वजह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो वो आप इस वजह से भी उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपको वो ज़िंदगी पता है कि क्या चाहिए होती है और क्या मेरी ख्वाहिशात हैं। तो उस बेसिस पर आपने सिर्फ अपने आप को एक पाइनियरिटी पर, एक प्रायोरिटी पर रखना है, और अपने आप को एज अ पाइनियर लेकर चल रहे हैं कि मैं फाउंडेशन मैं सेट करने वाला हूँ, तो मैं चीज़ों को भी अपने हिसाब से अलाइन करने की एबिलिटी रखता हूँ। इस माइंडसेट के साथ आप आज का दिन गुजारने की कोशिश करें, बिकॉज चीज़ें आपके एंड पर हैं, मामलात आपके एंड पर हैं, यू विल बी एबल टू डू सच थिंग्स। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पाइनियर। ठीक है ना, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।